पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपना पुराना राग अलापा है, लेकिन इस बार उसे भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान की गलियों में सन्नाटा पसर गया। मौका था भारत में पारित हुए वक्फ संशोधन अधिनियम का। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की आदत पुरानी है और इस बार फिर वही हुआ। पाकिस्तान से बयान आया कि भारत का नया वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है और ये कानून हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाता है। पाकिस्तान ने इसे भारत में मुसलमानों को हाशिए पर डालने की साजिश करार दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के हक छीनता है, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर करता है, वो भारत को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया, जवाब में आईना दिखा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक एक शब्द नापतोल कर कहा, पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि वो खुद अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक करता है। बलूचिस्तान में हो रहे नरसंहार, कराची में हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़, सिखों की टारगेट किलिंग, इन सब पर पाकिस्तान चुप रहता है, लेकिन भारत के संविधान से पारित एक लोकतांत्रिक कानून पर भाषण देने चला आता है। भारत ने साफ कहा कि भारत की संसद ने जो कानून पास किया है वो देश के नागरिकों की भलाई के लिए है। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और भारत का जवाब यहीं पर नहीं रुका। कूटनीतिक भाषा में भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घेरा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की विविधता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ ही नहीं है और अगर उसे वास्तव में किसी चीज की फिक्र है तो पहले अपने यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखे। सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद बारूद के ढेर पर बैठा है, जो अपने संविधान में भी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, वो आज भारत को अल्पसंख्यकों की चिंता सिखाने चला था। लेकिन भारत ने एक लाइन में पूरी कहानी खत्म कर दी। पाकिस्तान, पहले अपना घर संभालो, भारत को सलाह देने लायक तुम नहीं हो। पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ अपना झूठा एजेंडा फैलाने में व्यस्त था, उसी दौरान अरब जगत से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। और यह आवाज किसी मामूली व्यक्ति की नहीं थी, ये थी ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर और दुनिया भर में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद तौहीदी की। तौहीदी ने वो कहा जो शायद भारत के कई बुद्धिजीवी कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड पर सरकारी निगरानी होनी ही चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जोड़ा कि वक्फ बोर्ड को केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मंदिरों और सभी धर्मों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। अब सोचिए, जब एक इस्लामिक देश के प्रतिष्ठित धर्मगुरु भारत के कानून की प्रशंसा करते हैं और भारत के मॉडल को इंसानियत के लिए सही मानते हैं, तो फिर पाकिस्तान की झूठी बयानबाजी की असलियत और ज्यादा बेनकाब हो जाती है। मोहम्मद तौहीदी ने बताया कि यूएई में वक्फ बोर्ड केवल एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक सेवा का माध्यम है। वहाँ इन संस्थाओं का कानूनी आधार मजबूत है, ये पेशेवर तरीके से काम करती है, पारदर्शिता के साथ। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड समाज की सेवा करते हैं, ना कि समाज को गुमराह करते हैं। तौहीदी की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत को वही करना चाहिए जो यूएई करता है, कानून सब पर एक समान हो, कोई विशेष व्यवहार ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि यूएई में वक्फ संस्थाएं सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं होती बल्कि चर्च, मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थानों को भी बराबरी से गले लगाती हैं। सरकार उनका ख्याल रखती है, निगरानी रखती है और जवाबदेही तय करती है। यानी साफ कहें तो तौहीदी का संदेश यही था, धर्म इंसानियत से ऊपर नहीं होना चाहिए और वक्फ जैसी संस्थाएं अगर पारदर्शी नहीं होंगी तो उनका मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान जैसे विफल देश का एजेंडा सामने है और यूएई जैसे मुस्लिम देश का खुला समर्थन भारत के कानून को मिल रहा है, तो भारत में इस समय वक्फ कानून को लेकर क्या चल रहा है? संसद में क्या हुआ, क्या प्रावधान लाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बड़ी टिप्पणियां की? तो अब बात करते हैं साल 2024 की, जब अगस्त के महीने में केंद्र सरकार ने ये संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। विपक्ष ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका सड़कों पर विरोध शुरू कर दिया। मामला इतना गर्मा गया कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया। महीनों तक चली बहस के बाद 2 अप्रैल 2025 को बजट सत्र के दौरान ये बिल दोबारा पेश किया गया। लोकसभा में 12 घंटे की मैराथन बहस चली और फिर सुबह 3 अप्रैल को इसे पारित कर दिया गया।
राज्यसभा ने भी अगले ही दिन इसे मंजूरी दे दी और फिर कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मुहर लगाकर इसे कानून बना दिया। सरकार का कहना है कि ये कानून भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। नई व्यवस्था के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, गरीब मुसलमानों की आवाज उठेगी और सरकारी निगरानी से जवाबदेही तय होगी। लेकिन विरोधियों का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर अधिकार जताना चाहती है। कई संगठन दावा कर रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, सरकारी निगरानी बढ़ाना और वक्फ बाय यूजर जैसे प्रावधानों को हटाना एक सुनियोजित कोशिश है। ऐतिहासिक मस्जिदों और दान की गई जमीनों पर कब्जे की और यहीं से यह मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष रूप से वक्फ बाय यूजर प्रावधान को लेकर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ऐसी संपत्तियां जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक या परोपकारी कार्यों में उपयोग हो रही हैं, उनके पास अक्सर कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होते। इस स्थिति में नए कानून के तहत उनका पंजीकरण कैसे संभव होगा, ये स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी मस्जिदों के पास रजिस्ट्री या बिक्री विलेख नहीं हो सकते, इसलिए उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा पीठ ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और केंद्र से पूछा क्या इसी प्रकार हिंदू ट्रस्ट में भी मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विवादित या सरकारी जमीनों पर जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक वक्फ को उस संपत्ति से लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अदालत ने यह भी पूछा कि ऐसी स्थिति में किराया कहां जाएगा और उपयोग की अनुमति किसे होगी। अंततः कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा और सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 न सिर्फ भारत की राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जैसे देश हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं यूएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र इसे प्रगति और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। भारत सरकार का मानना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करेगा और भ्रष्टाचार पर काबू पाएगा। वहीं आलोचक इसे धार्मिक हस्तक्षेप और मुस्लिम संस्थाओं पर नियंत्रण का प्रयास मानते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।